हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे। 4 और 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है और इसका डायमीटर कितना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, आप इसे प्लेन घेरा जितना भी आप चाहे उतना रख सकते हैं, बाद में आप पैटर्न बना लीजिए। देखिए 9 इंच का है ये। छोटी छोटी फ्रील बनाई है हमने, देखिए वाइट कलर के एंड में। और ये हमने जो 3 कलर यूज़ किए हैं वो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने बैक ओपन चोली बनाई है 4 और 5 नंबर गोपाल जी की। देखिए पीछे से ओपन है ये हमारी। और ये हमने जो पैच है मोर पंख वाले वो हमने सिर्फ यहाँ पर इस तरह से रखे हैं, बाद में आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने रखे हैं। फिर आप चाहे तो ग्लू की मदद से यहाँ पर चिपका दें, इसीलिए आपके पास कोई भी इस तरह का पेच है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और देखिए पहले हमने वाइट कलर में यहाँ पर कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 रो हमने डबल क्रोशे की बनाई है और बाद में 5वीं रो जो है वो सिंगल क्रोशे की है। तो टोटल रो हमने 4 बनाई है। आप चाहे तो 3 बना करके भी पैटर्न बना सकते। इतना बड़ा घेरा अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप छोटा रख करके भी यहाँ से कम कर दीजिए, तो आपका ड्रेस छोटा हो जाएगा। और ये जो पैटर्न की रो 3 है वो आप 2 भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला वाइट बना दीजिए। ड्रेस अगर आप छोटी बनाते हैं 1 2 नंबर कान्हा जी के लिए, अगर आप कहे तो मैं 0 और 1 नंबर या तो 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए सेम पैटर्न के वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर कोई भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चोली हमने बना करके रेडी रखी है। देखिए 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बैक ओपन चोली है ये। देखिए 5 से चोली हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस ड्रेस में हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिरी रो में हमारे 4 के मुताबिक डबल क्रोशे आने चाहिए, क्योंकि एक ये हमारी पैटर्न बनती है। देखिए यहाँ पर आप नीचे देखते हुए एक थोड़ा सा लंबा सा स्टिच देखते हैं, तो वो 4 हमें चेन चाहिए, तो ही ये हमारी पैटर्न जो है वो अच्छे से आएगी। तो आखिरी रो जब हमारी होगी तब हमें वो देखना है कि हमारे आखिरी रो में 4 के मुताबिक होना चाहिए डबल क्रोशे। सिंगल क्रोशे की रो आएगी तो सिंगल क्रोशा, मतलब हमारी जो चेन है वो 4 के मुताबिक आनी चाहिए, तो ही हमारी पैटर्न अच्छे से रहेगी। हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा आखिरी रो में, लेकिन हमें गिन करके फिर पैटर्न को स्टार्ट करना है। आखिरी रो में हमें गिन लेना है। तो देखिए स्लीव स्टिच से हम साइड तक आ गए हैं। अब साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm 4 प्लाई हमारी वूल है। तो यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, फिर सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। ये हमने ऑफ वाइट कलर लिया है। वाइट कलर में आपको दिखने में बहुत दिक्कत होती है कैमरे में, तो इसीलिए हमने इस वाली ड्रेस में ऑफ वाइट कलर लिया है। तो ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए ऐसे हर एक चेन में 2 2 बार। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए पहले डबल क्रोशे की चेन में डाला, अब हम 2 चेन लेंगे और यहीं पर ही हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशा हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 ऐसे। तो अब हम दूसरी रो इस तरह से करेंगे, 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में 2 बार। एक किया, नेक्स्ट में दूसरा, और फिर से नेक्स्ट में 2 बार, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो देखिए ऐसे ही अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। पहले एक किया, फिर 1, फिर 2, फिर से 2 चेन में 1 1, तीसरी में 2, ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। और प्लेन घेरे में हम यहाँ पर 3 ही रो बनाएंगे। इस ड्रेस में हमने 4 रो बनाई है। देखिए मैं आपको एक कम करके दिखाऊंगी। इसमें 1 2 और 3 यहाँ तक ही बनाएंगे। इसमें 4 बनाई है, इसके बाद सिंगल क्रोशे की बनाई है। इसमें हम 3 ही बनाएंगे, इसके बाद सिंगल क्रोशे की बना देंगे। तो देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर से 2 चेन बनाएंगे
और वहीं पर एक बार डबल क्रोशिया। 2 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करते हैं, जॉइंट भी हम डबल क्रोशिया की चेन में ही करते हैं, इसीलिए हमने जहाँ पर डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई वहीं पर हमने डबल क्रोशिया भी बनाया। तो चलिए आगे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया। अब हमने 3 चेन में एक एक बनाना है और चौथी चेन में 2 बार करेंगे सेम प्लेस पर दूसरा। तो फिर से 3 चेन में एक एक करेंगे, 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 चेन में एक एक हो गया। अब चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे राउंड को, फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे वैसे। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है और इस राउंड में हमें देख लेना है कि हमारे 4 के मुताबिक आना चाहिए। एक पैटर्न के लिए हमारे 4 चेन जो है वो यूज़ होंगी। देखिए तो इस तरह से हमें गिन लेना है 4 के मुताबिक। तो कम या ज़्यादा करना पड़े तो इस रो में भी हम कर सकते हैं, या तो ये डबल क्रोशे की रो में भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारा एक कम पड़ रहा था तो यहाँ पर हमने बाजू बाजू में 2 बना लिए, तो एक हमारा डबल क्रोशा बढ़ गया। 3 हम कम नहीं कर सकते, तो 4 का एक पैटर्न बढ़ाने के लिए हमने ये वाला एक बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से येलो कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला, तो यहाँ पर हमने प्लेन घेरे में 3 ही रो बनाए हैं, उस ड्रेस में 4 बनाए हैं, तो आप चाहे उतना बना सकते हैं। तो देखिए पहले ही चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशे की डाल करके स्लिप स्टिच ही हम येलो कलर से करेंगे, तो हमारा येलो धागा यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ऑफ वाइट धागा है इसे हमें साथ ले लेना है, बाद में एंड में आएगा लेकिन वापस से हम स्टार्ट करेंगे। या तो आप चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे तो आप साथ भी ले सकते हैं। 3 चेन बना लेंगे। नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशा है हमारा, पहला ये डबल क्रोशे की हाइट के लिए आ गया, तो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशा है इसे हम नीचे से डालेंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ पर से हमने सिंगल क्रोशे को डबल क्रोशे की चेन में बनाया है इसमें हमें डालना है और वहीं से हमें डबल क्रोशा बनाना है ऐसे। इसे बना लिया और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। तो एक हमारा बीच वाला जो है वो लंबा आ जाएगा, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमें एक चेन स्किप करनी है। देखिए एक, और नेक्स्ट वाली में वापस से डबल क्रोशा करेंगे। फिर से डबल क्रोशा ही करना है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशा है इसे हमें यहाँ से डालना है ऐसे। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा लंबा वाला ये डबल क्रोशा बनेगा हमारा। देखिए ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन और वापस से एक हम यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशा, फिर से लूप लिया। इस वाले सिंगल क्रोशे को नीचे से डालना है, बीच वाला जो हम लेंगे वो हम नीचे से डालेंगे, जहाँ पर हमने डबल क्रोशे के ऊपर बनाया था सिंगल क्रोशा उस वाली चेन में वापस से डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से 2 चेन, 1 और 2, और एक यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशा, फिर से एक डबल क्रोशा इस वाले सिंगल क्रोशे के नीचे से लेंगे ऐसे, फिर से एक बार डबल क्रोशा ऐसे, फिर से 2 चेन लेनी है। तो देखिए ऐसे हमने बोला था कि 4 हमें एक पैटर्न के लिए 4 चाहिए, तो 3 हमने बनाया, एक हमने यहाँ पर स्किप की, तो 4 के मुताबिक हमें आखिरी राउंड में हमारी चेन जो है वो आनी चाहिए। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। हमने कहीं पर भी स्किप नहीं किया है। देखिए जो सिंगल क्रोशे को यहाँ पर लंबा बनाया है वो इसके पीछे हमने छोड़ा है और ये हमने दोनों साइड के लिए है, हमने कहीं पर भी स्किप नहीं किया है। स्किप यहाँ पर बीच में किया है
तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 2 चेन बना करके राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक स्किप करना था हमें, तो यहाँ पहली चेन में डाल करके हमने जो 3 चेन बनाई थी इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर भी स्लिप स्टिच करते हुए हमें हॉल तक जाना है। ये वाला जो हॉल है वहाँ तक जाना है। इसके अंदर भी एक बार स्लिप स्टिच कर दी और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर लूप ले करके ये जो हमने बीच में चेन स्किप की थी इसके अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे फिर से लूप लिया, इस हॉल की चेन में ही डालना है। देखिए यहाँ पर ही डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से लूप लिया, इस हॉल के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और ये जो चेन हमने स्किप की थी इसके अंदर डाल करके ऐसे लेना है और लंबा वाला डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर से यहाँ पर इस हॉल के अंदर ही बनाना है हमें, यहाँ पर देखिए ऐसे। तो इस हॉल के अंदर ही 3 डबल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। एक हमारा यहाँ पर ये जो हमने स्किप किया था इसके अंदर और दोनों साइड एक एक, फिर 3 चेन। तो ये वाला राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, लूप लिया, इस वाला जो स्किप किया था इसके अंदर डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से इसके अंदर डबल क्रोशिया और वापस से 3 चेन ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। एक डबल क्रोशिया हमें स्किप की हुई चेन नीचे है वहाँ से लेना है और फिर इसी की बाजू में बना लेना है, वापस से 3 चेन। तो देखिए ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 और 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर जो पहली 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। अब हमें यहाँ से धागा चेंज कर देना है। यहाँ पर हम मरून कलर डालेंगे, इसमें हमने पिंक डाला है, इसकी जगह हम मरून कलर डालेंगे इसमें। तो यहाँ से हमने धागा काट दिया। अब हम यहाँ से इस हॉल में से धागे को स्टार्ट करेंगे, इस धागे को साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले धागे में नॉट लगा देंगे और यहाँ पर से इसके अंदर एक चेन बना लेंगे और अब हम दूसरी और तीसरी 3 चेन बनाई हमने और इसके अंदर लूप लिया और हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये वाला लंबा वाला हमारा बीच वाला है लेकिन इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर से लंबा वाला डबल क्रोशिया बनेगा और फिर से इसकी साइड में दूसरा इसी हॉल के अंदर देखिए ऐसे डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से लूप लिया, अगले वाले हॉल के अंदर डबल क्रोशिया ऐसे, फिर से लूप लिया और ये वाला नहीं लेंगे। देखिए ये वाला बीच वाला साइड वाला लेंगे पहला। तो यहाँ पर डाल करके ऐसे करके डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसके अंदर और एक बार बना देंगे ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन, वापस से इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर इसके ऊपर, बीच वाला के ऊपर नहीं बनाना है ऐसे। फिर से इसी हॉल के अंदर डबल क्रोशिया, वापस से 3 चेन। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 और 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब इस हॉल में भी एक बार स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 और 3 चेन,
और इसी के अंदर यहाँ पर देखिए ये जो 3 हमारे येलो थे, इसमें जो पहला है इसमें डालना है, बीच वाले के अंदर नहीं डालना है। पहला है इस साइड का, इसके अंदर डालना है। पूरी चेन उठा लेंगे येलो की ऐसे। फिर इसी के अंदर, इस होल के अंदर ही फिर से डबल क्रोशा बना देना है। तो हो गया 3। अब हमें 4 चेन बनानी है। एक चेन हम बढ़ा देंगे, फिर से लूप लिया, इस होल के अंदर डाला, डबल क्रोशा बना लिया। फिर से लूप लिया, इस पहले डबल क्रोशे के अंदर डालेंगे ऐसे। बीच वाले के अंदर नहीं डालना है, पहले के अंदर डालना है ऐसे। 2 3 और 4। से एक बार डबल क्रोशा, लूप लिया, यहाँ पर डाल देंगे पहले के अंदर ऐसे लंबा वाला डबल क्रोशा, इसी लूप के अंदर फिर से डबल क्रोशा और 4 चेन। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 4 चेन बना करके जॉइंट कर देंगे राउंड को ऐसे। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में डाल करके एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे ऐसे। फिर धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। देखिए धागा नीडल में पिरो दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको आगे बताया था हमने कि जैसे हमने साथ ले लिया था धागा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर नीडल में पिरो करके आपको नॉट लगा देनी है तो ऐसे आप लगा सकते हैं, और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाइए, और जितना भी धागा है उतना आप इसमें स्टिच में लेते जाइए और फिर ऐसे घुमाते जाइए। तो देखिए अब हमें ग्रीन राउंड स्टार्ट करना है, तो ग्रीन राउंड हम यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे, इस हॉल में से ही। तो यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशा है, बीच वाला नहीं लेना है, पहला डबल क्रोशा है, इसके अंदर डाल करके इसके ऊपर डबल क्रोशा बना देंगे, और फिर इसी हॉल के अंदर और एक डबल क्रोशा ऐसे, और फिर से 4 चेन बना देंगे, 1 2 3 और 4 चेन हमें बढ़ानी नहीं है, अगले राउंड में बढ़ाएंगे हम। एक डबल क्रोशा, लूप लिया, यहाँ पर से पहला वाला लेना है ऐसे। फिर से इसी हॉल के अंदर डबल क्रोशा ऐसे, फिर से 4 चेन। तो ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट होगा। इसे एक डबल क्रोशा बना लिया। अब नीचे से पहले वाले के अंदर से उठाएंगे ऐसे, वो वाला थोड़ा सा लंबा रखना है हमें। फिर से एक डबल क्रोशा ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब हम 4 चेन बना करके 1 2 3 और 4 ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर। ऐसे अब ये हमारी पैटर्न की छठी वाली रो स्टार्ट होगी, तो आगे भी स्लिप स्टिच करनी है हमें 2 बार ऐसे, और अब एक बार हॉल में करनी है इस वाले, और यहाँ पर हम 3 चेन बना देंगे और लूप लेकर के डबल क्रोशा बनाएंगे यहाँ पर पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर ऐसे। फिर से हॉल में जैसे हम बनाते थे वैसे ही हमें फिर से बना लेना है, लेकिन चेन हमें 5 करनी है, 3 4 और 5। एक चेन हम बढ़ा देंगे, फिर से अगले वाले हॉल में डबल क्रोशा, लूप लिया, यहाँ पर डालेंगे ऐसे। यहाँ पर हमें पहला वाला ही लेना है, फिर से इसी के अंदर और एक बार डबल क्रोशा, फिर 1 2 3 4 और ये 5। फिर से लूप लिया, डबल क्रोशा, लूप लिया, पहले वाले रेड के अंदर ऐसे लंबा वाला डबल क्रोशा। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर देंगे। अब हम 5 चेन बना लेंगे, देखिए ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया।
1 2 3 4 और ये 5 चेन बना करके राउंड को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक आगे भी एक बार स्लिप स्टिच बना देंगे और एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। और अब हमारा वापस से ऑफ वाइट स्टार्ट होगा। तो अब हम यहाँ से ऑफ वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हॉल में से ही स्टार्ट कर देते हैं और ग्रीन धागे को साथ ले लेंगे, या तो मैंने पहले बताया था इस तरह से आप नॉट भी लगा सकते हैं। 3 ले लिया चेन, और अब हम एक बार डबल क्रोशा करेंगे। 2 बार हो गया। अब लूप लेकर के यहाँ पर ग्रीन जो पहला है हमारा, इसके अंदर डालेंगे ऐसे, डबल क्रोशा बना देंगे और इसी हॉल के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशा। देखिए ऐसे पहले हमने 2 बनाया, फिर एक लंबा और फिर एक बार और डबल क्रोशा। और अब हम यहाँ पर ये जो 3 है हमारे, इन तीनों को ऊपर एक एक बार डबल क्रोशा। एक, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 ऐसे। फिर से हॉल आ गया तो हॉल के अंदर एक बार और दूसरी बार। फिर से लूप लिया, 2 बार बनाया हॉल में, फिर यहाँ पर पहले ग्रीन के ऊपर ऐसे लंबा वाला ऐसे। फिर से इसी के अंदर हॉल के अंदर ही और एक बार डबल क्रोशा ऐसे। हॉल के अंदर टोटल हमारा 4 बनेगा, 2 पहले, फिर एक लंबा वाला और फिर से एक। और अब तीनों के ऊपर एक एक। ये जो हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, इन तीनों को ऊपर एक एक बार बना देंगे ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। देखिए हॉल के अंदर हमें इस तरह से करना है। और एक बार देख लीजिए, हॉल आ गया हमारा, तो इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशा बना देंगे ऐसे। 2 बार बनाया और अब हम लूप लेकर के ग्रीन वाले के ऊपर, पहले वाले ग्रीन के ऊपर लंबा वाला डबल क्रोशा। फिर से और एक बार हॉल के अंदर ऐसे। 4 बार हो गया। अब ये तीनों के ऊपर एक एक बार। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और इन तीनों के ऊपर हमें एक एक बार बना लेना है डबल क्रोशा ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और आप चाहे तो एक बार और यहाँ पर भी डबल क्रोशा बना लीजिए, ताकि बीच में हमारी जगह ना रहे या तो खिंचाव ना आए। और यहाँ पर हमारा जो पहला डबल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे राउंड को। अब एक चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर हम छोटी छोटी जो फ्रिल हमने बनाई है ड्रेस के एंड में, वो वाली बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार पहले तो सिंगल क्रोशा बना लेंगे और फिर हम ये वाली फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया सिंगल क्रोशे का। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशा बनाया और 1 2 और 3 चेन बनाई। इसी के 2 लूप उठाने हैं हमें और इसके ऊपर वापस से सिंगल क्रोशा बना देना है। अब इसे ज्वाइंट हमें एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाले में करना है। एक हम स्किप कर देंगे और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, वापस से 3 चेन, फिर से 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर से 3 चेन, 2 लूप उठा करके इसी के ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी किनारे की रो बन जाएगी। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और ये हम एक बार और बना लेंगे।
तो देखिए कंप्लीट हो गया और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, नीडल में पिरो करके पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है देखिए पूरी। और ये वाली भी, ये वाली में सिर्फ हमने मटेरियल्स रखा था और एक रो इसमें कम बनाई है और एक रो इसमें ज़्यादा बनाई है। तो एक कम बनाई है तो देखिए 8.5 इंच है, ये वाली 9 इंच है, तो आधा इंच का फ़र्क रह जाता है एक रो अगर आप कम करें तो आपको पता चले कि कम या ज़्यादा करना है तो किस तरह से बना सकते, इसीलिए मैंने देखिए इसमें फ़र्क बताया आपको। इसमें हमने 4 रो बनाई है और इसके बाद सिंगल क्रोशे की रो बनाई, इसमें हमने ऑफ वाइट 3 रो बनाई, इसके बाद हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई। तो वैसे हमने ये ड्रेस कंप्लीट किया। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।